2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 28 आदिवासी सीटों में सिर्फ 2 पर जीत हासिल कर पाई थी और यही उसकी हार का बड़ा कारण था। शायद इसलिए बीजेपी ने इस बार अपनी पूरी ताकत इन सीटों पर लगा दी है। नमस्कार, मैं निशा राय और स्वागत है आपका मोर नेता कर रिपोर्ट में। आज हम ट्राइबल सीट तोरपा की बात करेंगे, जहां से 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। दो 2019 में तोरपा में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला था, जिसका फायदा बीजेपी प्रत्याशी को मिला। कोचे मुंडा ने जेएमएम के सुदीप गुड़िया को शिकस्त दी थी। क्या एक बार फिर यहां कमल खिलेगा या फिर तोरपा में झंडे का रंग बदलेगा? आइए देखते हैं तोरपा का रिपोर्ट कार्ड। देखिए, तोरपा विधानसभा में इस बार वोटर का मिजाज हेमंत सोरेन सरकार की ओर है और सभी कोई हेमंत सोरेन के काम से तोरपा की जनता काफ़ी खुश है। एकदम झंडा का रंग बदलेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार यहाँ पे अपना विधायक बनाएगा। अभी बहुत से पहले सरकार थी भाजपा का, उस समय रघुवरदास सरकार में थोड़ी बहुत काम हुआ था। अभी तो फिलहाल हेमंत सरकार मैया योजना ये योजना सब चला रहे हैं। थोड़ा गरीब को राहत तो की संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आज हम समाचार प्लस में बात करेंगे तोरपा विधानसभा की। और तोरपा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप पॉपुलेशन देखेंगे तो यहाँ मुस्लिम की आबादी जो है लगभग 1 से 1.5% है। और यदि आप सरना की आबादी देखेंगे तो वो लगभग 25% के आसपास है। और जो हिंदू वोटरों की बात करेंगे तो लगभग 26% बताया जाता है। और कुल मिलाकर के यदि ट्राइबल वोट की बात करेंगे तो 40 से 45% यहाँ ट्राइबल वोटर हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित तोरपा विधानसभा क्षेत्र झारखंड पार्टी का गढ़ माना जाता था। आजादी के बाद झारखंड पार्टी ने ही तोरपा से सबसे अधिक विधायक दिए हैं। अब तक तोरपा से झारखंड पार्टी ने 7 बार, भाजपा ने 3 व कांग्रेस और झामुमो ने 2-2 बार जीत हासिल की है। और आप देखेंगे कि तोरपा में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रचार अभियान चल रहा है, ये बताता है कि चुनाव को लेकर के तमाम लोग जो हैं अब अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने दलों के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तोरपा विधानसभा ये है। हाँ, ये तोरपा विधानसभा है। यहाँ क्या समीकरण लग रहा है इस बार कौन जीते? हाँ, इस बार तो हम लोग को तो लग रहा है वो जेएमएम आएगा। जेएमएम से जो यहाँ अभी तो प्रत्याशी का उम्मीदवार यहाँ से कौन खड़ा होगा उसका तो अभी तक हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन पिछले बार देखेंगे तो कोचे मुंडा यहाँ से चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन उससे पहले देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पॉलू सोरेन चुनाव जीते थे 2 बार। और फिर 2005 में देखेंगे तो कोचे मुंडा जीते थे। तो इस बार का जो समीकरण है वो कैसे बदल रहा है? और इस बार का समीकरण हम लोग को ये लग रहा है कि जो जेएमएम जो है ना हम लोग के लिए बेहतरीन कर रहे हैं। जो यहाँ के महिलाओं के लिए और यहाँ के नीचे स्तर के जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए थोड़ा बेहतर उस बनाने का सोच किया। इसलिए हम सब यहाँ के जितने भी हैं वोटर्स हैं तो उन्हीं को और आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ के लोग हैं और यहीं रहते हैं। दादा ये बताइए क्या नाम हो? मेरा नाम श्याम सुंदर भेंगरा है। मैं यहीं पास चुर्गी मनहातू के रहने वाला हूँ। यहाँ के जो अभी विधायक हैं कोचे मुंडा, वो इस क्षेत्रों में कितना काम तो हुआ है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन हमारे आदिवासी क्षेत्र में नाम के लिए से वो केवल कोचे मुंडा है। मुंडा जाति के हम ही लोग का बड़ा पापा हैं। लेकिन फिर भी ये रोड जो देख रहे हैं इनके को लेकर कई बार आवेदन दे चुके हैं हम लोग और उसके भी कार्यकर्ता रहे हैं। हमारे पिताजी सब थे, लेकिन आधा लोग यहाँ फर्स्ट से शिबू सोरेन के सामने से ही समय से ही कि यहाँ पर जेएमएम का गाढ़ हुआ करता था। ये कल्पना सोरेन
राजनीति में बहुत आगे बढ़ रही है, क्या उनके बारे में सोचते हैं? सोचने को तो क्या सोचेंगे सर, लेकिन देखिए जिस सरकार केंद्र सरकार हम लोग को प्रताड़ित कर रहे हैं, विशेषकर आदिवासियों को 2041 की जनगणना के अनुसार हम लोग का धर्म कोड था, लेकिन 1941 के जनगणना के अनुसार हम लोग का ये था धर्म कोड था सरना धर्म कोड, लेकिन संविधान में बाद में संशोधन हुआ 1951 को जब हुआ, 10 साल के अंतर में हम लोग का जनगणना होता था, उस समय मतलब कि उसको निरस्त कर दिया गया है, सरना कोड को निरस्त कर दिया है। ये दो ही है। यहाँ भी लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, बहुत ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, लगभग मतलब 4-5 लड़का बच्चे हैं बिना शादी वाला, और शादी वाला कुछ बहुत हैं, बाकी बस सब गोवा, दिल्ली, गुवाहाटी। तोरपा विधानसभा क्षेत्र में पलायन एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण क्षेत्र से हर वर्ष सैकड़ों लोग काम की तलाश में दिल्ली, मुंबई, गोवा जैसे शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। 5 साल में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है, बस लगभग जस के तस। देखिए, केवल टाउन डेवलप करने से नहीं होता है, गांव देहात ये सब डेवलप करे तब ना उसको विकास कहिएगा। गोवा के समुद्र तट पर काम करने वाले लोगों में बड़ी संख्या तोरपा के लोग की है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और सिक्किम, लद्दाख जैसे सुदूर राज्यों में भी तोरपा की जनता को काम की तलाश में जाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का भी शासन रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी शासन रहा, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी का शासन है। क्या यहाँ उद्योग धंधे होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, और जितने भी आज के दिन में जितने भी पलायन में जा रहे हैं बाहर, उन सबों को यहीं रोजगार मिलना चाहिए, ताकि वो सारे अपना बीवी बच्चा को देख सके। और ये झारखंड में अस्थायी रहेंगे तो उतना तकलीफ नहीं होगा घर वालों को भी। कहीं ऐसे आज के दिन में ऐसे हो जा रहा है कि पलायन में चल जाते हैं, कहीं उनकी उधर दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनका लापता हो जाता है, डेड बॉडी भी यहाँ तक नहीं आ पा रही है। ये क्या नाम हो गया? नाम मेरा फ्रांसिस आइंद है। ये फ्रांसिस भाई ने बहुत मर्म की बातें कही हैं, और तोरपा विधानसभा में जो समस्याएं हैं वो यहाँ से लोगों का पलायन जारी है। लोग दिल्ली, मुंबई, गोवा और बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। और वहीं कृषि की बात करेंगे तो सिंचाई को लेकर के यहाँ एक विकट समस्या है। लेकिन जो वर्तमान में जो विधायक हैं कोचे मुंडा, वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, और उनकी कार्यशैली पे थोड़ी तीखी टिप्पणी भी इन लोगों ने की है। पड़ोसी राज्यों के ईंट भट्ठों में भी क्षेत्र के लोग काफी संख्या में मिल जाएंगे। इसके अलावा तोरपा से गोविंदपुर वाया टाटी सड़क नहीं बन पाई। तोरपा को अनुमंडल तथा हुरदा को प्रखंड बनाने की मांग भी पूरी नहीं हुई है। तोरपा विधानसभा में क्या काम हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। तोरपा थाना के सामने वाली जो गली है ये कहलाती है मस्जिद गली, और इस रास्ते के बारे में बताया जाता है कि ये पिछले लंबे समय से ये रास्ता इसी तरह का है, और यहाँ इस रास्ते को बनाने का प्रयास नहीं किया गया, और ये रास्ता उबड़ खाबड़ रास्ता है, और लोग इसी तरह से बारिश के समय में यहाँ के लोगों को परेशानी होती है। आखिर ये रास्ता बनता क्यों नहीं है, ये बताइए, ये रास्ता बनता? सबसे पहला बात तो यहाँ पर अतिक्रमण है बहुत ज़्यादा, सब तरफ से अतिक्रमण करके बना कर रखा है, और जितना प्रमुख, मुखिया, जितना वार्ड मेंबर सब यहीं पर है, लेकिन यहाँ इतना राजनीति है जिसके चलते ही नहीं बना है। और कई बार फंड बहुत बार टेंडर हुआ, लेकिन विरोध करते रहा, सब मनोबल को बढ़ाते रहता है ना, दबंग लोग है। आपको दिक्कत होती? पूरा दिक्कत होती है। बरसात में पानी के लिए पानी आता है, पूरा जाम हो जाता है, पूरा पानी बरसात में पूरा पानी में बच्ची लोग जाती है, स्कूल आगे है, यहाँ से 10 मीटर का दायरा में स्कूल है, तो एकदम छींटा मारते हुए पार हो जाता है, बच्चा लोग को कपड़ा भिंजा देता है, बुक भिंजा देता है, बहुत परेशानी होता है। तो ये देखिए, ये तोरपा थाना के सामने की जो गली है मस्जिद गली, लोगों का कहना है कि इसे बनाने का प्रयास नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है इस रास्ते में अतिक्रमण है, और यहाँ रहने वाले जो वोटर्स हैं कहीं ना कहीं नाराज हैं,
और ये नाराज़गी जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तोरपा में स्टेडियम और डिग्री कॉलेज भी नहीं है। इस विधानसभा क्षेत्र के लोग अभी भी खेती के लिए मानसून पर निर्भर हैं। क्षेत्र में सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर का सृजन होना चाहिए। तकनीकी शिक्षण संस्थान खुले, विद्यार्थियों को बाहर नहीं जाना पड़े। झारखंड में 81 विधानसभा सीट है और उसमें एक विधानसभा है तोरपा, और तोरपा विधानसभा इस बार जेएमएम के लिए एक वर्चस्व की लड़ाई होगी, क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है, अब तक जो इलेक्शन हुए हैं उसमें 2 बार जेएमएम ने सीट जीती है और 2 बार बीजेपी, और अभी वर्तमान जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं। और जाहिर सी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कैडर है इस बार चप्पे चप्पे पे अपनी जो निगाहें हैं वो रखे हुए हैं, और जो कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, ये आप देखेंगे। जो पार्टी का जो झंडा है तमाम लोगों के हाथों में है, और इन्हीं लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले अपना पूरा परिचय। मेरा नाम हुआ रुबेन तोपनो, हम जेएमएम के तोरपा प्रखंड अध्यक्ष हुए। ये चुनाव को लेकर के कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है? तैयारी तो हम लोग की बहुत अच्छी से चल रही है। बीते बार आपने देखा है लोकसभा चुनाव में हमने बीजेपी को 1.5 लाख वोट से हराकर हम लोग महागठबंधन को जीत दिलाई है। जो मतलब ये लोकसभा में यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीता है, लेकिन विधानसभा में इस बार क्या? विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा अब यहाँ से जीतेगी, ये 100%। ये बताइए, ये हम लोग की सोच नहीं है, ये कार्यकर्ता और मैंने हर पब्लिक की भी। यहाँ के जो विधायक हैं कोचे मुंडा, क्या उन्होंने इन क्षेत्रों में काम किया? नहीं, उनका काम तो नहीं दिख रहा है। विकास का कार्य कुछ करे भी नहीं किए हैं। वो आते हैं तोरपा, सिर्फ एक दुकान में बैठते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। अच्छा, वो मतलब यहाँ तोरपा में रहते भी नहीं? नहीं, तोरपा में नहीं रहते हैं, वो रांची में रहते हैं, आते हैं जाते हैं। समस्या की बात करें तो यहाँ किन किन समस्याओं से लोग अभी भी परेशान? देखिए, जब से ये विधायक जब से बने हैं तब से हम लोग कोई भी गांव में भ्रमण इनको करने नहीं देखा है। अभी चुनाव का मौसम है, तभी विभिन्न रोड सड़क को शिलान्यास करने में लगे हैं, जिसको मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने ऑनलाइन उद्घाटन किए, शिलान्यास किए हुए। और देखा जाए कि यहाँ की जनता की जो आवाज़ है उसको कभी भी हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं कोचे मुंडा कभी उठाने का काम नहीं किया। आप देखेंगे जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो नवंबर या दिसंबर के महीने में होगा, तो यहाँ पे जिस तरह से हम लोग घूम रहे हैं तो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट मिल रही है उसके अनुसार इस बार जो है यहाँ का झंडा का रंग बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार जो है गाँव में और लोगों की समस्याओं को सुन रहा है, और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका जो लाभ मिल रहा है उसके इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। जब हमारी टीम ने तोरपा के बीजेपी विधायक कोचे मुंडा से बात की तो उन्होंने तोरपा को विकास की राह में आगे ले जाने की बात कही। तोरपा विधानसभा खूंटी जिले का एक महत्वपूर्ण विधानसभा माना जाता है, क्योंकि 2019 के जो चुनाव हुए थे और 28 ट्राइबल जो सीटें थी उसमें बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी, और वो 2 सीट थी खूंटी और तोरपा। और तोरपा के जो विधायक हैं कोचे मुंडा हमारे साथ हैं, और ये अब तक 3 बार विधायक रह चुके हैं और अभी वर्तमान में भी विधायक हैं। कैसे देखते हैं इस आने वाले चुनाव को? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव में राजनीति बनता है, राजनीति के तहत चुनाव जीता जाता है। जनता को जो पहले हम लोग आश्वासन दिए थे उसी आश्वासन के अनुसार हम सभी मिल करके सामूहिक प्रयास सभी आश्वासन को पूरा करने का हम लोग प्रयास किए हैं। जो भी समस्याएं हैं
अधिक से अधिक हम लोग जो जैसे इस क्षेत्र में पहाड़ी एरिया भी है, जंगल एरिया भी है, जनसंख्या कम है लेकिन क्षेत्रफल बड़ा है। इस दृष्टिकोण से हम सभी गांवों में रोड बनाने का काम किया है, गांव में पीसीसी काम करवाए हैं और उसके बाद जितना भी पुलिया है प्राय सभी को हमने काम करके दिखा दिया है। हमारा आदिवासी लोग भोले भाले हैं। इस क्षेत्र में विशेषकर कुछ ऐसे लोग भी काम करते हैं जो भारतीय सभ्यता संस्कृति का सोच से थोड़ा उल्टा है। ऐसे लोगों ने यहाँ के वोटर्स को दिग्भ्रमित करने का काम किया कि मोदी सरकार आएगी तो संविधान बदल देगा, आरक्षण खत्म कर देगा, जमीन लूट लेगा, पूंजीपतियों को बसाएगा। ऐसा मैंने दिग्भ्रमित करके वो लोग को भरमाया गया, जिसके कारण थोड़ा वो लोग नहीं सोच पाया और जिसके कारण थोड़ा इधर उधर हुआ। अपना धर्म कोड को लेकर दादा क्या सोचते हैं? क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, किसी धर्म के आस्था जगह के नाम से आज तक कोई कोड बना है? आप ही बताइए। ये राजनीतिक एजेंडा है और कुछ नहीं। ये तोरपा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत क्या सड़कों का निर्माण हो रहा है या रुका हुआ है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसके पहले बना था, लेकिन हमको लगता है कि उसको भी डाइवर्ट कर दिया है राशि को। जैसे कल ही मैंने रानिया क्षेत्र में 14 सड़कों का शिलान्यास किया और आप भी फिर 9 सड़कों का शिलान्यास करने जा रहे हैं। और विशेषकर अधिकतर ये राज्य सरकार सड़क का मरम्मती कार्य अधिक कर रहा है, उसके पीछे कुछ अलग मंशा हो सकता है। ये जेएमएम की या हम कहें झारखंड की राजनीति में कल्पना सोरेन की एंट्री, उसको एज ए विधायक आप कैसे देखते हैं? हम तो देखते हैं एक विधायक के रूप में देखते हैं। एक नारी विधायक के बनकर के आई है, स्वागत है, अच्छा काम करे। उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि कई हर विधानसभा क्षेत्रों में वो चाह रहे हैं? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में हर लोग सब विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं ताकि संगठन मजबूत हो। इस दिशा में लोग काम करते हैं। दादा, एक अंतिम सवाल, जीत को लेकर कितना आप आश्वस्त हैं कि इस बार जो है आप फिर से चुनाव जीतेंगे? क्योंकि यहाँ जिस तरह से जो चुनाव आपने लड़ा है वो भी काफ़ी रोमांचक रहा है, तो कैसे देखते हैं 2024 का विधानसभा चुनाव? देखिए, हर कोई जीतने के लिए ही लड़ता है, अपना संगठन को मजबूत करने के लिए ही लड़ता है। इसलिए मैं भी पूरा डट के साथ जीत हासिल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और यहाँ मजबूत सरकार बने और क्षेत्र का विकास हो, राज्य का विकास हो, इसी तरह हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज भी यहाँ बैठे। वही तोरपा से जेएमएम प्रत्याशी सुदीप गुड़िया इस बार अपनी जीत को लेकर निश्चिंत नजर आ रहे हैं। विधानसभा से पिछली बार यदि हम 2019 का चुनाव का आंकड़ा देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरे स्थान पे रहा था और 9,000 का जो चुनाव का जो मार्जिन था उससे कहीं ना कोचे मुंडा चुनाव जीते थे। तो अब समय बीता है और आने वाले समय में नवंबर में, दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होंगे और तोरपा में जो मिजाज है झंडे का रंग बदलने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता अलग अलग जगहों में, प्रखंड में अपने लेवल से काम कर रहे हैं। लेकिन 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो प्रत्याशी रहे थे सुदीप गुड़िया जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि दादा क्या वजह था कि 2019 का जो चुनाव था आप चुनाव क्यों हार गए?
देखिए, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछली बार यहाँ जो तोरपा में त्रिकोणिया हो गया था, जिसके कारण कोचे मुंडा जी विजयी हुए। जो हमारा जो सेकुलर जो वोट था वो करीब करीब हमारा 35,000 वोट इधर से उधर हो गया था, जिसके कारण हमें हार का सामना करना पड़ा। ये मानते हैं कि पौलुस सोरिन जो चुनाव मैदान में रहे थे और उन्हें लगभग 19,000 वोट मिले थे, क्या वो समीकरण की वजह से आप चुनाव हारे? हाँ बिल्कुल, पिछला बार जो था सिटिंग एमएलए थे, सिटिंग एमएलए के कारण, और वो किसी से छुपा हुआ नहीं, वो विधायक थे और विधायक के पास पैसा था, पावर था, सब चीज़ था। इस कारण से बहुत जल्दबाजी में ये हुआ था, इस कारण वो वोट कन्वर्ट कर पाए थे। इस बार क्या तैयारी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की? किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? इस बार क्लियर है, आपका राज्य में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, और हमारा तोरपा और खूंटी विधानसभा यहाँ क्लियर है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार एकदम चुनाव में विजय हासिल करेंगे। क्यों इतना आप बड़े दावे के साथ बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारे हेमंत सोरेन जी काफ़ी काम किए हैं, जनहित पे काम किए हैं। उसके साथ ही क्षेत्र में हम लोगों ने 5 साल लोगों को सेवाएं दी हैं। जहाँ भी लोगों को ज़रूरत हुई हम लोगों ने उनका कार्य किया है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा जन सेवा भाव से काम किया है, और इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर लोगों का झुकाव है। तोरपा का मैदान दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी हर हाल में इस ट्राइबल सीट को होल्ड करना चाहेगी। तोरपा विधानसभा एक ट्राइबल रिजर्व सीट है, और यही वजह है वहाँ कोई भी उम्मीदवार जो खड़ा होता है वो रिजर्व कोटे से आता है। और आप देखेंगे धीरे धीरे करके तोरपा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। और गांव की बात करें, प्रखंड की बात करें और तोरपा शहरी इलाकों की बात करें, तो अधिकांश लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पे इस बार कोई नया विधायक होगा। वजह जानने की हमने कोशिश ज़रूर की, तो उनका यही कहना था कि हमारे विधायक दिखते नहीं हैं। फिर भी चुनाव होता है, अब वोटरों का मिजाज चुनाव के पहले क्या होगा। लेकिन तोरपा में भी पलायन की समस्या है और रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, तो वहीं सिंचाई की सुविधा नहीं होने की वजह से साल में एक बार कृषक खेती करते हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, तोरपा। बीजेपी के लिए ये सीट आसान नहीं लग रही है। हवा जेएमएम की तरफ दिख रही है, लेकिन कोचे मुंडा पुराने राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति की पेंच को सुलझाना जानते हैं, तो ये मुकाबला दिलचस्प होगा। कोचे मुंडा क्षेत्र में कम नजर आए। ग्रामीण सड़क योजना में और बेहतर काम हो सकता था। रोजगार और पलायन की समस्या को हल करने में भी नाकामयाब रहे, तो इन्हें 10 में से सिर्फ 3 देते हैं। तोरपा में कई काम अधूरे हैं। पानी की समस्या थोड़ी बहुत सुलझी है, लेकिन सरना धर्म कोड और मैया सम्मान योजना यहाँ फैक्टर है, तो इन्हें 10 में से सिर्फ 4 देते हैं। कोचे मुंडा की लोकप्रियता में कमी आई है। जेएमएम यहाँ पूरा जोर लगा रही है। कोचे मुंडा को यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, तो इन्हें 10 में से 4 देते हैं। आज के इस मोड़ नेता की रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट। नमस्कार।